नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर में हम लोग टॉपिक कर रहे थे ईमेल, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का परिचय, ठीक है? वर्ल्ड वाइड वेब। 250 क्वेश्चन तक कर लिए थे, उसी के आगे शुरू करेंगे। इसको मैं शुरू करूँ इससे पहले आपके लिए वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं वीपीओ के लिए, तो मॉक टेस्ट की श्रृंखला और इसके अलावा मॉक टेस्ट का डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो कोर्स भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और वीपीओ के लिए जो 65 अंक हैं पंचायती राज से संबंधित, जिसमें से 20 अंक योजनाओं के और 45 अंक पंचायती राज के, इसका कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, डिटेल्ड थ्योरी क्लास, ठीक है? तो इसको आप मॉक टेस्ट की श्रृंखला ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही साथ जो पंचायती राज के 65 अंक हैं, उनका बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये दोनों बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51 देखो, 51 कह रहा है 251 कि कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम एसईओ, ये एक नाम है। इसका पूरा नाम आपसे पूछ रहा है। मुझे सबसे पहले तो यही बता दो, ये जो एसईओ है, इसका पूरा नाम क्या है और ये क्या है? दरअसल ये जो एसईओ है, यह आपकी जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट को बेहतर बनाने की प्रक्रिया होती है। बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। चूँकि वेबसाइट जब बेहतर होगी, तो यहाँ पर जो आने वाले कस्टमर्स होंगे या हम कहें यहाँ पर जो आने वाले विज़िटर होंगे, उनकी संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ेगी। तो अब प्रश्न ये आता है, ये जो एसईओ है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। वापस आ जाओ। एसईओ को पूरा नाम आपसे पूछ रहा था, सिस्टम गलत हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन यही सही होगा। स्ट्रक्चर्ड भी गलत हो जाएगा, एकल भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 252 कह रहा है एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है जो अब मौजूद नहीं है। एक वेब पेज पर या हम कहें डिसेबल्ड लिंक एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है जो अब मौजूद नहीं है। इसे कहते हैं ब्रोकन लिंक, जो मौजूद नहीं है। देखो ये होता क्या है, आओ समझते हैं। एक शब्द मैंने उठाया, ब्रोकन लिंक। ऐसा लिंक जो नहीं है, जो टूट चुका है, ब्रोकन है मतलब टूट चुका है। यानी अगर आपसे पूछे या आपसे अगर पूछे कि ये क्या होता है, तो आप सीधी-सी भाषा में ये कहोगे कि ऐसा लिंक, ठीक है, जिसे खोलने पर जब आप उसमें अपना कर्सर ले जाते हो और फिर प्रेस करते हो, तो फिर खुलता नहीं है, जिसे खोलने पर कोई परिणाम नहीं निकलता, कोई परिणाम नहीं होता, कोई परिणाम दिखाई नहीं पड़ता है और इसके बदले में लिख के क्या आता है 404 नॉट फाउंड एरर, नॉट फाउंड एरर शो करता है 404। अच्छा ये क्या है? इसका मतलब होता है कि कोई पेज था, अब वो पेज नहीं है। तो ऐसे लिंक को जब भी कभी ऐसे लिंक आएँ कि आप उनमें प्रेस करो और वहाँ आपको ये दिखा दे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले पेज था, अब नहीं है। तो ऐसे लिंक को कहा जाता है, ऐसे लिंक ब्रोकन लिंक कहलाते हैं, ब्रोकन लिंक कहलाते हैं। ठीक है? ध्यान रखिएगा, ब्रोकन लिंक। ये आपने भी कई बार देखा होगा जब आप सर्फिंग करते हो, किसी वेबसाइट में जाना चाहते हो और वो वहाँ पे 404 एरर दिखाने लगता है। इनका और भी नाम होता है। ये जो ब्रोकन लिंक हैं, इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। ध्यान दें, इन्हें डेड लिंक भी कहा जाता है या फिर रोट लिंक, रोट लिंक भी कहा जाता है। ये दोनों नाम याद रखना, ब्रोकन लिंक को इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। डेड लिंक कह दो तो या फिर लिंक रोट कह दो, ये दोनों सेम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ब्रोकन लिंक हैं, ब्रोकन लिंक हैं, ये बनते कैसे हैं? बनते कैसे हैं? अगर आपसे ये सीधा-सा सवाल पूछ दे, तो आप कहोगे ऐसी कोई वेबसाइट जब कोई वेबसाइट अपनी सभी ब्लॉग या फिर हम कहें पोस्ट को हटा दे। सभी का मतलब जो पोस्ट को हटाएगी, जैसे मान लीजिए आपने www कुछ खोजा और पहले ये पोस्ट थी तो आपका यूआरएल खुलता था, लेकिन बाद में ये पोस्ट हटा दी गई यहाँ से, तो फिर यहाँ पर
404 फाउंड एरर आ जाएगा, तो वो है ही नहीं अब। ठीक है, तो ब्रोकन लिंक ये बनते कैसे हैं? जब भी कभी वेबसाइट से पोस्ट को हटा दिया जाता है तो उस स्थिति में ब्रोकन लिंक तैयार होते हैं। वापस आ जाओ। आपसे पूछा था कि एक वेब पेज पर विजिटर भेजा जाता है जो अब मौजूद ही नहीं है, इसे कहा जाता है ब्रोकन लिंक। नेक्स्ट देखो, कह रहा है अमेज़न के आभासी सहायक का मतलब वर्चुअल असिस्टेंट, इसका नाम क्या है? मैं 2-3 वर्चुअल असिस्टेंट लिख रहा हूँ, इनके नाम आप एज़ इट इज़ याद रखना। ये मैं लिख रहा हूँ आभासी सहायक, ठीक है? जैसे मैंने लिखा अमेज़न एलेक्सा, ये जो एलेक्सा है ये अमेज़न का, और एक और है रूफस, इसके बाद मैंने लिखा गूगल असिस्टेंट, फिर मैंने लिखा एप्पल सिरी, ये वर्चुअल असिस्टेंट है। फिर मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना, ठीक है? मैंने लिखा सैमसंग सैमसंग बिक्सबी, ठीक है? बिक्सबी। तो ये कुछ असिस्टेंट हैं, आभासी असिस्टेंट यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट हैं। इनके नाम याद रखो, जैसे अमेज़न का एलेक्सा, और आपसे अमेज़न का ही पूछा था। अमेज़न का आभासी वर्चुअल असिस्टेंट कौन-सा है? बिक्सबी नहीं है, सिरी भी नहीं है, कोर्टाना भी नहीं है, एलेक्सा है, ठीक है? और ये कोर्टाना किसके हैं? बिक्सबी किसके हैं? सिरी किसके हैं? ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, 254, इनमें से कौन-सा है जो सुदूर श्रमिकों को इंटरनेट जैसी सार्वजनिक दूर संचार मूलभूत संरचनाओं का उपयोग करते समय अपने संगठन के नेटवर्क तक सुरक्षित पहुंच की सुविधा प्रदान करता है? फिर से समझो, इनमें से कौन-सा है जो सुदूर श्रमिकों को, दूर बैठे श्रमिकों को इंटरनेट जैसी सार्वजनिक दूर संचार मूलभूत संरचनाओं का उपयोग करते समय अपना संगठन के नेटवर्क तक सुरक्षित पहुंच की सुविधा प्रदान करता है? इसे कहा जाता है वीपीएन। ध्यान दें, वीपीएन ये क्या है? मैंने लिखा वीपीएन, इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अच्छा, ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ये क्या स्थापित करता है? प्राइवेट नेटवर्क है, अपना निजी नेटवर्क, यानी कि यह सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन बनाता है, या हम कहें स्थापित करता है। यह सुरक्षित वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करता है। इसमें होता क्या है? सुरक्षित कैसे करेगा? डेटा एन्क्रिप्शन के माध्यम से। तो यह आपके जो इंटरनेट ट्रैफ़िक होता है, उसको एन्क्रिप्ट कर देता है, उसको डिकोड कर देता है, और आपकी जो ऑनलाइन पहचान होती है, ऑनलाइन पहचान को आपकी हाइड कर देता है, छुपा देता है। ठीक है? तो वही आपसे पूछा गया था कि सुरक्षित पहुँच की सुविधा प्रदान करता है। इसे कहा जाता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि ईमेल संदेश निम्नलिखित के द्वारा संरक्षित हो सकता है। मिररिंग के द्वारा, कैचिंग के द्वारा, गूढ़ लेखन। ये हिंदी में देखो शब्द लिख दिया है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एन्क्रिप्शन। शायद अगर इंग्लिश में लिखा होता तो आप ज़्यादा पहचान पाते। एन्क्रिप्शन, ठीक है? यही है गूढ़ लेखन। नेक्स्ट देखो, 256, वह तकनीकी जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है। कूट रूप में, कूट रूप में यानी कि एन्क्रिप्ट किया जाता है, जिससे कि अनधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से न समझा जा सके। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एन्क्रिप्शन, मॉड्यूलेशन, डिक्रिप्शन या फिर डीमॉड्यूलेशन। इसे कहा जाता है एन्क्रिप्शन, गूढ़ लेखन। नेक्स्ट देखो, सुरक्षा सेवाओं और गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। प्रमाणीकरण के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी या फिर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, क्रिप्ट एनालिसिस। इसे कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 258, कह रहा है ब्लोफिश एक प्रकार का है, सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है, हैशिंग एल्गोरिदम है, डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिदम है, या फिर असममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। इसको कहा जाता है सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। आओ समझते हैं इसको, क्या है ये ब्लोफिश? इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ध्यान दो। ब्लोफिश ये क्या है? अगर आपसे सीधा सा सवाल पूछे तो आप बताओगे यह एक ब्लॉक सिफर है, ब्लॉक सिफर।
ये 64 बिट का होता है साइज़ इसका। और ये स्थापित कब हुआ था? या हम कहें इसको कब डिज़ाइन किया गया था? इसको डिज़ाइन कब किया गया था? तो आप बताओगे 1993 में। एक शख्स का नाम याद रखना, ब्रूस इश्नेयर। ब्रूस इश्नेयर के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। और ये जो ब्लोफिस है, सामान्यतया इसके जो मुख्य घटक होते हैं, 2 एल्गोरिदम या हम कहें ब्लोफिश एल्गोरिदम, 2 मुख्य भाग होते हैं, इसके मुख्य भागों से बनी होती है। इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, और ये जो इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, एक होता है डेटा एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन, ये एन्क्रिप्शन से संबंधित है, गूढ़ लेखन से। और दूसरा होता है एक्स एक्सपेंशन की एक्सपेंशन, ठीक है? हाँ, तो वापस आओ जरा, ब्लोफिश के बारे में आपसे पूछा था। डेटा एन्क्रिप्शन, सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है ये एक। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि संचार प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा संचार प्रोटोकॉल है? एचटीटीपी है कि सीपी है कि टीपी है या फिर एचटीटीपी है? एचटीपी है या फिर एचटीटीपी है? इनमें से संचार प्रोटोकॉल है एचटीटीपी। ध्यान दो, कुछ संचार प्रोटोकॉल में लिख रहा हूँ, इनके नाम आप याद रखें। जैसे मैंने लिखा टीसीपी/आईपी, ये संचार प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी, या फिर हम लिखें एचटीटीपी वर्जन 3, एचटीटीपीएस, ये भी संचार प्रोटोकॉल है। या फिर मैंने लिखा एसएसएल, मैंने लास्ट क्लास में आपको एसएसएल के बारे में बताया था, टीएलएस के बारे में बताया था, ये क्या होता है। यूडीपी के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है। इसके बाद आईसीएमपी, ये तो आपको पता ही होगा, तो 3 बार मैं बता चुका हूँ। और क्यूयूआईसी, ये सारे के सारे संचार प्रोटोकॉल हैं। तो आपसे पूछ रहा है संचार प्रोटोकॉल, एचटीटीपी यहाँ पे सही हो जाएगा। 260, डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया गया एक अद्वितीय नाम होता है। डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है? सरकारी वेबसाइट होनी चाहिए तो जीओवी होगा, गवर्नमेंट, यही सही होगा। नेट, कॉम, मिल, ये सारे के सारे नहीं होंगे। अच्छा, अगर हम आपसे कुछ डोमेन एक्सटेंशन पूछें तो क्या आप मुझे बता सकते हो? जैसे मैंने लिखा .in, क्या होता है ये होता है इंडिया। मैंने लिखा जीओवी, ये होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। फिर मैंने लिखा एनईटी, मैंने लिखा एनईटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेटवर्क, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। इन जीओवी नेट, मैंने लिखा ओआरजी, मैंने लिखा ईडीयू, इन दोनों के बताओ। और फिर मैंने लिखा सीओएम, इसका मुझे बताओ। और एमआईएन, इसका मुझे बताओ। ओआरजी, ओआरजी का मतलब क्या है? ओआरजी का मतलब है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ईडीयू का मतलब है एजुकेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई होगा। सीओएम, सीओएम का मतलब क्या है? सीओएम का मतलब है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। और एमआईएल, इसका मतलब होता है मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री। तो वापस आ जाओ, आपसे पूछा था सरकारी वेबसाइट, सरकारी का मतलब है जीओवी, ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में डॉट ईडीयू है, ईडीयू का मतलब क्या हो गया? ईडीयू का मतलब हो गया एजुकेशन है, और फिर डॉट यूएसए भी लगा है, इसका मतलब अमेरिका का एजुकेशन संस्थान है कोई। डी पार्ट सही हो जाएगा, अमेरिका की कोई शैक्षणिक संस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डोमेन नाम डॉट सीओ, ये क्या दर्शाता है? क्या बता सकते हो ये क्या दर्शा रहा है? डॉट सीओ दर्शाता है कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री को, कि ये उच्च स्तरीय ये डोमेन है। ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 263, 263, डोमेन नामों में एयू, ये क्या अभिव्यक्त करता है? एयू का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया। जैसे कुछ मैं देश यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देश याद रखना। जैसे मैंने लिखा एयू, मतलब है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मैंने लिखा सीए, ये मतलब है कनाडा। आजकल काफी, हाँ, जो अराजक तत्व हैं उनकी ये मदद भी कर रहा है, काफी चर्चा में रहता है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। मैंने लिखा एफआर, एफआर का मतलब है फ्रांस। मैंने लिखा जेओ, जॉर्डन, जॉर्डन। बीआर अगर मैं लिख दूं तो आप बताओगे ब्राजील है। अगर मैं यूएस लिख दूं तो आप बताओगे अमेरिका है। तो ये कुछ नाम है, इनके डोमेन नेम है, याद रखो।
देशों के डोमेन नेम, एयू का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया। कहाँ गया ऑस्ट्रेलिया? ये है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 264। कौन सी वेबसाइट है जो शिक्षा से संबंधित नहीं है? इग्नू आप सबको पता होगा, कभी ना कभी अगर आप दूरस्थ शिक्षा लेते होंगे तो आपने इसमें फॉर्म डाला जरूर होगा। अगर आप दूरस्थ शिक्षा के दूरस्थ शिक्षा लेना चाहते होंगे, जैसे एमए, बीए, बीएससी वगैरह वगैरह, इग्नू से कर सकते हैं। ऑनलाइन एसबीआई ये नहीं है, ये शिक्षा से संबंधित नहीं है। एनसीईआरटी तो आपको पता ही होगा, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते होंगे यूपी पीसीएस वगैरह के लिए, ओल्ड एनसीईआरटी दे दीजिए वगैरह, है ना? और एजुकेशन, ये तो एजुकेशन से ही है। ये ऑनलाइन एसबीआई, इसका संबंध शिक्षा से नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 265। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? नेटवर्क का जो परीक्षण है, नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? एनएस, पिंग, लोकेट या फिर डोमेन? आंसर होगा पिंग। ये क्या है आओ जरा समझते हैं इसको। मैंने लिखा पिंग। क्या है ये? तो आप बताओगे, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। कैसा? यह एक सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? अर्थात हम अगर आपसे कहें कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो आप बताओगे इसका उपयोग आईपी नेटवर्क आईपी नेटवर्क पर होस्ट की पहुंच क्षमता का परीक्षण करने के लिए होता है। पहुंच क्षमता का परीक्षण करने के लिए, या हम कहें परीक्षण कह दो या फिर आप कह दो सत्यापन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये पिंग इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि क्षमता का सत्यापन करता है, क्षमता का परीक्षण करता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर आपका सही उत्तर कौन होगा? कह रहा है कि नेटवर्क का परीक्षण करता है, ये होगा पिंग। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इसका विकास कब हुआ था, मुझे बताओ। ये जो पिंग है, पिंग यूटिलिटी को किसने विकसित किया था? 1983 में इसका विकास हुआ था, 1983। और नाम था माइक मूस। माइक मूस, इन्होंने इसका विकास किया था। और ये जो पिंग है, पिंग अपने संचालन के लिए दरअसल ये आईसीएमपी पैकेट का इस्तेमाल करता है। आईसीएमपी क्या है पता है आपको? आईसीएमपी, इसको बोलते हैं इंटरनेट। सी मतलब हो गया कंट्रोल, एम मतलब हो गया मैसेज, पी मतलब हो गया प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पिंग। नेक्स्ट देखो 266। ईसीएस निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए रखा जाता है। ईसीएस का मतलब क्या है? ईसीएस का आपसे पूरा नाम पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, यही सही होगा। आओ देखो, ईसीएस पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगर मैं आपसे पूछूं ईसीएस से आशय क्या होता है, दरअसल ईसीएस एक सेवा होती है। यह एक सेवा है। ईसीएस वास्तव में एक सेवा होती है। क्या करती है? इसकी सहायता से आप अगर ग्राहक हो, तो ग्राहक बैंक अकाउंट से, ये आपका एक बैंक अकाउंट है, ये आपका दूसरा बैंक अकाउंट है, तो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकता है। ईसीएस वास्तव में अगर देखा जाए तो दो प्रकार से होता है। एक होता है ईसीएस क्रेडिट और एक होता है ईसीएस ईसीएस डेबिट। ठीक है, कुल मिला के जो ईसीएस है, ईसीएस क्या है? वास्तव में यह एक सेवा होती है जिसकी सहायता से ग्राहक एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करता है। तो यही आपसे पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखो, साइबर लॉ में एक शब्दावली है डीओएस, इससे आप परिचित होंगे। इसका मैंने फुल फॉर्म कई बार बताया है। इसका फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विसेज। डिस्क नहीं होता है, डिस्टेंट नहीं होता है, ऊपरी में से कोई तो हो ही नहीं सकता। डिनायल ऑफ सर्विस, जब ये वाला सही हो गया तो ये वाला ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ठीक है, ये डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है पता है आपको? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, जैसे साइबर अटैक होता है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह का ये साइबर अटैक का प्रकार है, डिनायल ऑफ सर्विस। तो साइबर लॉ शब्दावली में आपसे पूछा है डीओएस क्या है, यही है डिनायल ऑफ सर्विस।
और यह एक साइबर अटैक का हाँ, प्रकार भी है। नेक्स्ट देखो 268 क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट्स का प्रयोग किया जाता है? ये पूछ रहा है आपसे। तो क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क को जब आप लेते हो, तो उसमें सामान्यतया 24 बिट नेटवर्क एड्रेस का प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा 24 बिट ध्यान दें, 8 बिट लोकल होस्ट एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है, होस्ट एड्रेस। तो अगर आपसे पूछे कि लोकल होस्ट एड्रेस कितने बिट का है? 8 बिट। वहीं नेटवर्क एड्रेस बिट ये कितने का है? आप बताओगे 24 बिट्स का। ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो तो कुल मिला के ये जो क्लास सी आईपी एड्रेस है, वास्तव में ये 24 बिट नेटवर्क एड्रेस और 8 बिट लोकल होस्ट एड्रेस से मिलकर ये बना होता है। 269 निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है? मैंने आपको दो बताए थे क्लासिफाई करके, पीओपी और एसएमटीपी। दोनों बताए थे। पीओपी का मतलब क्या होता है? जब कभी नेटवर्क से मैसेज आपके पास आ रहा होता है तो पीओपी काम करता है, और जब आप भेजते हो तो फिर एसएमटीपी काम करता है। तो वही कह रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल है जो सिर्फ ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल होता है? आप बताओगे एसएमटीपी। ठीक है? नेक्स्ट देखो, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए, यहाँ से यहाँ मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियाँ हैं, उनमें कौन-सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? यही है, भेजने के लिए। भाई मैसेज आप भेज रहे हो, ठीक है? यहाँ से यहाँ भेज रहे हो, तो भेजने के लिए आप एसएमटीपी का ही इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल हैं? भेजना है तो एसएमटीपी है और प्राप्त करना है तो पीओपी है। देख लो ऑप्शन, एसएमटीपी, पीओपी, एसएमटीपी, पीओपी, ये तो दोनों गलत हो गए। एसएमटीपी और पीओपी, ये वाला सही हो जाएगा आपका, पीओपी 3 वर्ज़न और एसएमटीपी, ठीक है? डी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा निम्नलिखित में से किस संदेशाचार यानी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? यही है एसएमटीपी। नेक्स्ट, एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए पार्ट सही हो जाएगा। इसको मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, इसका सही उत्तर होगा सिंगल सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट, गलत हो जाएगा यहाँ, है ना? ये भी गलत हो जाएगा। ए पार्ट सही होगा। 274 देखो, निम्न प्रोटोकॉल में से कौन-सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही उपयोग किया जाता है? भेजना है, प्राप्त नहीं करना है। अगर प्राप्त करना होता तो पीओपी आता, भेजना है तो एसएमटीपी आएगा। आंसर हो जाएगा एसएमटीपी। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प है जो क्लाइंट प्रोग्राम को स्थानीय कंप्यूटर पर डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ईमेल संदेशों में बदलाव करने की सुविधा देता है? फिर से समझो, ये सवाल अलग है और ये सवाल रिपीट हुआ है। मैं पीछे आपको कई सारे लगभग 200 250 सवाल करवा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को फिर से समझो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प है, अर्थात इनमें से कौन-सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट प्रोग्राम को स्थानीय कंप्यूटर पर डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ईमेल संदेशों में बदलाव करने की सुविधा देता है? इसको बोलते हैं आईएमपी। इसको बोलते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है? 275 का सही हो जाएगा ए पार्ट। तो ये 275 क्वेश्चंस थे हमारे। इसके आगे नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।